सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी CHSL एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स 9 अगस्त का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ये। और दोस्तों, इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों, हम लोग सभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहीं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेगम अख्तर किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों, बेगम अख्तर संगीत गज़ल गायिका हैं। इनका असल नाम अख्तरी बाई फैजाबादी है। इन्हें मल्लिका ए गज़ल यानी कि गज़ल्स की रानी की उपाधि भी दी गई है। वह भारतीय संगीत की शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, इन्हें भारतीय सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा 1968 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था बेगम अख्तर को। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादातर दोस्तों अवार्ड से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, राष्ट्रगान का सम्मान करना अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 51A हो जाएगा। अनुच्छेद 51A के तहत है कि भारतीय संविधान के पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि ये अनुच्छेद 51A आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, आपका रूस के संविधान से लिया गया है, रूस देश के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों कितने हैं। तो दोस्तों वर्तमान में 11 हैं, लेकिन पहले 10 थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों का प्रतिशत 14.2% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 14.2% हो जाएगा। ठीक है, भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू हैं और वहीं पे 14.2% मुस्लिम हैं। इनके बाद ईसाइयों, दोस्तों इनके बाद ईसाई 2.78 करोड़ हैं। परसेंट में बात करें तो दोस्तों 2.3% हैं। और वहीं पे सिख आपका 2.08 करोड़ हैं, जो कि परसेंट में 1.7% है, यानी कि 1.7% है। ठीक है, तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका उत्तर भारत में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर भारत हो जाएगा। ऑप्शन में आपके दिया गया था। ठीक है, भारत के बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जो कि 1106 प्रति व्यक्ति है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य कार्य क्या नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन में आपके रोजगार की रक्षा करना दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रोजगार की रक्षा करना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है, मुख्य कार्य दोस्तों है इसका एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि आपके पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। और संसदीय प्रणाली आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी दोस्तों आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ईजी हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन में आर चंद्र दत्त दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि डॉक्टर CV रमन ने कहाँ पर विज्ञान संस्थान की स्थापना की थी। तो दोस्तों, डॉक्टर CV रमन ने बेंगलुरु में विज्ञान संस्थान की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा। 1930 में इन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1948 में सेवानिवृत्ति के बाद
उन्होंने बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और इसी इंस्टीट्यूट में रिसर्चर रहे हैं। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न की डिग्री से विभूषित किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस प्रकार की किसानों पर पड़ा था। तो दोस्तों हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका ग्रामीण किसान पर पड़ा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ग्रामीण किसान हो जाएगा। हरित क्रांति के विषय में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद रही। इसका मुख्य कारण नई तकनीकों में लगने वाले अत्यधिक लागत थी, जिसे छोटे किसानों द्वारा वहन करना संभव नहीं था। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था दोस्तों? आपका गेहूं और चावल पे पड़ा था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चुंबक की खोज किस अमेरिकी ने की थी। तो दोस्तों चुंबक की खोज किस अमेरिकी ने की थी? दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिल नहीं पाया है। ठीक है दोस्तों, अगर जो आप लोग को पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अस्थायी चुंबकीय, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबकीय 3 प्रकार के चुंबक हैं। 1825 ईस्वी में इंग्लैंड के विलियम्स स्टर्जन ने पहला विद्युत चुंबक बनाया था। तो ये दोस्तों अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दूध से दही बनाना कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों दूध से दही बनाना आपका रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, दूध से दही जमाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यह एक नया पदार्थ लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, क्या बनता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2021 में किस ईडी चीफ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों संजय मिश्रा का 2021 में ईडी चीफ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका संजय मिश्रा हो जाएगा। संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दोस्तों भारत में ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। ओणम के अलावा दोस्तों केरल में त्रिशूर पूरम, आराटू, अड़मूला त्यौहार मनाया जाता है। एक दोस्तों और त्यौहार है जो कि पोंगल है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यम1, यम2, यम3, यम4 किससे संबंधित है। तो दोस्तों यम1, यम2, यम3, यम4 आपका मुद्रा का मापन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मुद्रा का मापन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 4th शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है, जो कि हमें स्टूडेंट द्वारा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूं और दोस्तों करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।